बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पोजीशन की वजह से हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। कैसे वेलोसिटी यदि हमें पता हो तो एक्सीलरेशन का पता चल जाएगा। और इसका उल्टा प्रोसेस, कैसे हमें एक्सीलरेशन पता हो तो उससे हम चेंजिंग वेलोसिटी पता कर सकेंगे। कैसे हमें वेलोसिटी पता हो तो उससे हम चेंजिंग पोजीशन पता कर सकेंगे। इन विषयों के ऊपर हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। यदि आपके पास पोजीशन का पता हो तो आप पोजीशन को एक बार क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। यदि मैंने पोजीशन को x से डिनोट किया, वेलोसिटी को v से डिनोट किया, एक्सेलरेशन को a से डिनोट किया, यहाँ पे आपने क्या किया कि dx dt डाल दिया, तो आपके पास पोजीशन से वेलोसिटी मिल जाएगी। उसी तरीके से यदि मैंने वेलोसिटी को वापस से डिफरेंशिएट कर दिया dv dt, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं v इक्वल टू डी एक्स डी टी, और यहाँ पे a इक्वल टू लिख सकते हैं dv dt। अब यदि आप चाहो तो पोजीशन को डायरेक्ट दो बार डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन पा सकते हो। तो ऐसा भी लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन इक्वल टू डी टू एक्स अपॉन डी टी डी टू। तो यहाँ पे आपने इसको क्या किया, डबल डिफरेंशिएशन किया। आपने एक प्रोसेस ये भी किया कि आपने डबल डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन पा लिया बाय पोजीशन। इन द सिमिलर फैशन, यदि आपके पास एक्सेलरेशन पता हो तो आप क्या पा सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी पा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि डेल्टा वी जो होता है वो रहता है इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। और यदि आपके पास क्या पता हो, वेलोसिटी पता हो, तो उससे आप चेंज इन पोजीशन का भी पता कर सकते हो। आप यहाँ पे लिख दोगे डेल्टा एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी। ये जो है प्रॉपर प्रोसेस है जिनको हम फॉलो करते हैं फिजिक्स के अंदर, वेरियस क्वांटिटीज के बीच में इंटर रिलेटेड। तो इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कुछ फार्मूले लिखेंगे। जो सबसे पहला फार्मूला हमारा है, जो अभी मैंने लिखा हुआ है, v इक्वल टू डी एक्स डी टी। जो दूसरा फार्मूला हम लोग यूज करेंगे वो यहाँ से यूज करेंगे, a इक्वल टू डी वी डी टी। ठीक है, ये a इक्वल टू डी वी डी टी आप कब करते हैं, when velocity is a function of time t। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला आप लिखते हैं, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, dv, ये dv dt है तो नीचे ds कर दो, तो यहाँ पे लिख लोगे आप dv अपॉन ds इंटू ऊपर नीचे ds dt से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे dv अपॉन dx आ जाएगा इंटू ds अपॉन dt, या x चूंकि हम लोग लिखना है तो मैं x ही लिख देता हूँ यहाँ पे, तो x और x। ये जो dx बाई dt दूसरा वाला है उसको आप लोग बोल देते हैं v। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू v dv dx या dv ds, वट एवर यू लाइक। चौथी चीज आप लिख सकते हैं जो यहाँ पे मैंने लिखा डबल डिफरेंशिएशन करके, इक्वल टू डी टू एक्स। ठीक है, तीसरी चीज, सॉरी, पांचवी चीज आप लिख सकते हैं डेल्टा v इक्वल टू ए डी। छठी चीज आप लिख सकते हैं डेल्टा x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v डी। तो इतने ही तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करके वेरियस तरीके से चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन का यूज करके हम देखेंगे कि डिफरेंट इंटीग्रेशन का क्या यूज है। तो ग्राफिकल मीनिंग इंटीग्रेशन का क्या होता है कि द एरिया अंडर कर्व एंड एक्सिस गिव्स द डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन। किसी भी फंक्शन का एक डिफरेंट इंटीग्रेशन देता है एरिया अंडर द कर्व। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने क्या लिया कि एक फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स। y इक्वल टू साइन एक्स लिया, कहाँ से कहाँ तक, x जीरो से लेके पाई तक। ये जीरो हो गया और यहाँ पे जो पाई हो गया, ये y वर्सेस x साइन एक्स ग्राफ हो गया। अब वैसे जो छोटे छोटे बार आप बना लीजिए, जो हमने पहले भी बनाए हुए हैं, डिफरेंट इंटीग्रेशन जब बना रहे थे। यहाँ पे x डिस्टेंस पे
एक dx वृत्त का बार मैंने छोटा सा बना लिया, x डिस्टेंस पे dx वृत्त का मैंने बार छोटा सा बना लिया। तो ये x डिस्टेंस पे जो dx वृत्त का बार है वो क्या देगा आपको, या फिर यदि मैंने एरिया निकालना चाहूँ तो ये अपने एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई y dx। ये है हमारा लोअर लिमिट और ये हमारा अपर लिमिट। y की वैल्यू आप रख दो यहाँ पे, y की वैल्यू आपके पास है sin x dx फ्रॉम 0 to sin x का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, माइनस cos x। सो माइनस cos x हो गया। यहाँ पे आपके पास क्या मिल जाएगा, इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस कॉस 0। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -1 प्लस 1 यानी सो हम लोग ऑलरेडी डेफिनेट इंटीग्रेशन की बातचीत तो किए, थोड़ी देर पहले हमने इसकी चर्चा की, व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, हाउ इट इज यूज्ड, हाउ टू फाइंड आउट एरिया अंडर कर्व। अब ये एरिया अंडर कर्व का फिजिक्स में हम लोग क्या यूज करेंगे, उसका जो सबसे पहला यूज है, यदि आपके पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हो तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की जो कर्व बनता है उस कर्व के अंदर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो कर्व बनता है उस कर्व का एक्सिस के साथ बीच की जो एरिया होती है उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग चेंज इन पोजीशन भी बोलते हैं। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको बनाया हुआ है और इस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में ये जो एरिया है ये आपको बताएगा डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बात इसमें ये है कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। यहाँ पे देखो बच्चों, यदि मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी वर्सेस स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ यहाँ पे खींचूं तो दोनों सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी जब पॉजिटिव होता है तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ भी इस पर्टिकुलर ग्राफ से यदि मैं खींचना चाहूँ तो सेम ही होगा। तो फॉर दिस ग्राफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ विल बी द सेम। लेकिन ये बात हमेशा तो होगी नहीं, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ। मान लो कि मैंने क्या किया कि एक तुम्हारे पास ग्राफ दे दिया वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरीके का, जिसके अंदर आप देख रहे हो कि वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो रहा है। तो ऊपर वाले हिस्से में ये A1 हो गया एरिया और नीचे वाले में यदि एरिया मैंने A2 ले लिया, पॉजिटिव मीनिंग में यहाँ पे एरिया की ले रहा हूँ। सो इस केस में यदि मैं बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2। क्योंकि ऊपर वाली जो एरिया है एक्स एक्सिस के उसमें वेलोसिटी पॉजिटिव है, सो वेलोसिटी के पॉजिटिव होने की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी पॉजिटिव होगा। लेकिन नीचे में वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगा। तो टाइम तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है। तो ये वाला एरिया यदि A1 है, ये वाला एरिया यदि A2 है तो A1 माइनस A2 होगा। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में A1 माइनस A2 पॉजिटिव हो सकता है, A1 इज ग्रेटर देन A2, जीरो हो सकता है कब, व्हेन A1 इक्वल टू A2, और ये नेगेटिव हो सकता है कब, व्हेन A1 इज लेस देन A2। तो ये तीन बातें यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन यदि मुझे ये ग्राफ दिया वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और मुझे डिस्टेंस निकालना है तो बच्चों मैं सबसे पहले तो क्या करूंगा कि इससे मैं स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊंगा। यहाँ पर बना लेता हूँ बच्चों स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। सो यदि स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ आप बनाना चाहेंगे तो ये ऊपर दोनों हो जाएंगे। ये मैंने दिखाने के लिए ऐसे किया, थोड़ा सा इधर से बना लेता हूँ, ये अभी दिख रहा है। हाँ, सो आप देखो ये ऊपर A1 और ये A2 भी ऊपर ही होगा क्योंकि स्पीड जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में खींचा, सो A1 और A2 दोनों क्या हो गए, A1 एंड A2 बोथ आर पॉजिटिव। सो यहाँ पे यदि मैं बोलूं कि डिस्टेंस कितना होगा, सो डिस्टेंस की वैल्यू आप लिख लोगे A1 प्लस A2 एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव।
distance is not going to be negative or zero for a moving body. For a moving body, distance is always greater than zero. Okay. सो ये कॉन्सेप्ट हमारा पहले भी हमने एक्चुअली एवरेज वेलोसिटी वगैरह में ये सब बातें तो पढ़ी थी एवरेज स्पीड में कि एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट जब हम लिया था तो बोला था कि फॉर मूविंग बॉडी एवरेज स्पीड इज नॉट गोइंग टू बी जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू बी जीरो बिकॉज एवरेज स्पीड ही जब जीरो नहीं होगा तो डिस्टेंस कैसे जीरो हो जाएगा. सो मूविंग बॉडी के लिए ये सारी बातें हमने की है. तो ग्राफ के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसमें अब एक कुछ ये और हम पढ़ लेते हैं. लाइक अब हम थोड़ा सा इसी चीज को वेलोसिटी तो पढ़ ही चुके हैं. अब एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के रिलेटेड बातें हम समझ लेते हैं और उसके बाद आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं. सो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आप देखें. The area under acceleration time graph is the change in velocity. अब ये कैसे हुआ? यहाँ पे यदि मैं देखूं तो a1 माइनस a2 ये जो ग्राफ का है वो क्या है? a1 माइनस a2 दिस इज चेंजिंग वेलोसिटी. मैंने a1 माइनस a2 बच्चों क्यों लिखा? क्योंकि ऊपर वाली एरिया मैंने पॉजिटिव लिया तो नीचे वाली नेगेटिव लेनी पड़ेगी. एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव तो क्योंकि वेलोसिटी है. दूसरा यदि आप इसके उस पे जाए डिफिनेशन पे तो आप ए को क्या लिखते हैं? डीवी dt लिखते हो. सो इसका मतलब डीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए dt. दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लोगे तो यदि ये यू से वी इंटीग्रेट आपने किया और ये जीरो से टी हो गया तो ये इनिशियल वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v माइनस यू इक्वल टू ए डी टी. सो यानी कि चेंज इन वेलोसिटी देता है एरिया अंदर ए वर्सेस टी ग्राफ जो होता है ए वर्सेस टी है. ए वर्सेस टी ग्राफ एरिया अंडर द कर्व होता है वो आपको देता है चेंज इन वेलोसिटी. इन द सिमिलर फैशन यदि एक दूसरा ग्राफ में ऐसे कुछ भी ऐसे ही चलता हूँ बस मान लो इसको ए. सो ये जो एरिया है ये मैंने एक्सीलरेशन वर्सेस एक्स खींच दिया है. अब ये क्या देता है? ये फिल इन द ब्लैंक्स था तो ये हम निकालेंगे क्या देता है. सो यहाँ पे आपको याद होगा कि पोजीशन के टर्म में जो वेलोसिटी होती है तो इन टर्म्स ऑफ जब पोजीशन होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? एक्सीलरेशन को v dv dx. ये v dv dx व्हाटएवर. सो a dx मिल जाएगा हमारे पास यहाँ पे से क्या v dv. सो यहाँ पे v dv की वैल्यू क्या हो जाएगी? a dx. अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए. सो आप इंटीग्रेट करेंगे जब दोनों तरफ तो इसको कहां से कहां तक कर देंगे? x इनिशियल टू x फाइनल. यहाँ पे कर दिया u टू v इनिशियल टू फाइनल. सो ये बच्चों क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम u टू v इक्वल टू a dx x इनिशियल टू x फाइनल. ये चीज को जब आप निकालोगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? ये वाली चीज. दिस थिंग विल कम्स टू बी v स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बाई 2. सो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स था उसको भर दो. एरिया अंडर एक्सीलरेशन पोजीशन ग्राफ गिव्स व्हाट? v स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बाई. सो यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास क्वेश्चन में दिया गया कि वेलोसिटी इक्वल टू t माइनस 2 मीटर पर सेकेंड. को पता करना है हमें बेसिकली पता करना है कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम t इक्वल टू 0 सेकंड टू t इक्वल टू 2 सेकंड. सो बच्चों जिस जगह पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी वहीं से बॉडी टर्न करना चालू करेगा. जैसे मैंने इसका शुरू में जो मैंने आपको बताया था कि इस तरह की चीजें होंगी जो इसके आधारभूत कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर जो हमने बात. सो आधारभूत कॉन्सेप्ट के यदि हम जाते हैं तो सबसे पहली चीज मैं निकाल लेता हूँ टर्निंग. तो टर्निंग जो इसका होगा उस जगह पे होगा जहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू टी माइनस 2 इक्वल टू 0 और ये बात कब होगी? t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये घटना होगी. अब क्या करते हैं कि वेलोसिटी का पोजीशन के रिलेटेड हम बातचीत निकालना चाहते हैं कि अलग अलग जगह पे इसकी पोजीशन क्या क्या होगी. सो इसको लिख सकते हैं dx dt इक्वल टू t माइनस 2. सो इस जगह से यदि आप देखें सो आप लिख सकते हैं dx इक्वल टू t माइनस 2 dt. अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे. इनिशियली जब बॉडी ओरिजिन पे था तो 0 पे था तो 0 था. बॉडी कहाँ पे चला गया? 2 सेकंड पे कहीं पे चला गया.
इवन मैं यहाँ पे टी लिख देता हूँ, मैं टी के रूप में इसको निकालूंगा पोजीशन को, क्योंकि पोजीशन जो है वो टाइम के ऊपर वेरी करेगा, उसके साथ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। डिस्प्लेसमेंट इसमें निकालना बड़ा आसान होता है, डिस्टेंस निकालने में चक्कर होता है। वो क्यों होता है उसकी बात मैं बता रहा हूँ। वो क्यों होता है ये कि बॉडी यहाँ से चलेगी सपोज एक्स इक्वल टू 0 से, जैसे आप देख रहे हैं कि टी माइनस 2 सेकेंड है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनिशियली ये अपोजिट डायरेक्शन में 0 पे -2 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये यदि मैंने एक्स इक्वल टू 0 लिया तो ये बॉडी इधर कहीं जा रही होगी, यहाँ पे जाके इस जगह पे जहां कहीं वेलोसिटी इसको 0 हो रही होगी, और ये जगह जो है आपका टर्निंग पॉइंट होगा। सो ये जो टर्निंग पॉइंट होगा इस जगह पे ये टी इक्वल टू 2 सेकेंड आपने देखा। सो टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे आप पोजीशन इसका निकाल सकते हैं, और टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे भी निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास ये पोजीशन वाला फार्मूला है ना, तो इस फार्मूले में तो पोजीशन आप कभी भी निकाल सकते हैं, 4 सेकेंड पे, 5 सेकेंड पे, वट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये वेलोसिटी इक्वल टू टी माइनस 2 से हमेशा डिस्प्लेसमेंट पोजीशन मिल जाता है हमें, और पोजीशन मिल गया तो हम चूंकि ओरिजिन से चालू हो रहा है, यदि पार्टिकल ओरिजिन से चालू हो रहा है तो जो एक्स आएगा वो डिस्प्लेसमेंट ही तो होगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये तो यहाँ पे हो जाएगा x from 0 to x इक्वल टू ये जो हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t फ्रॉम 0 टू t, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t। अब यदि किसी ने मेरे से पूछा है कि 4 सेकंड पे इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो मैं यहाँ पे पहले तो मैं इसको देख लेता हूँ कि जीरो पे क्या है। तो जीरो पे बच्चों क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 होना भी चाहिए, हमने बोला भी था कि ओरिजिन से चालू हो रहा है। ठीक है, और x4 यदि हम यहाँ पे निकालना चाहें, सो व्हाट विल बी आवर x4। x4 यदि आप निकालना चाहो तो x4 डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट 4 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन। तो x4 माइनस x0 एक्चुअली मेरा होगा, तो x4 मेरे पास हो जाएगा 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 4, यानी कि 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे x4 माइनस x0, 0 माइनस 0, 0 मीटर जो है इसका बच्चों क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। बट हमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट तो निकालना नहीं है, हमें डिस्टेंस भी निकालना है, एंड डिस्टेंस इज द बेसिक प्रॉब्लम। सो डिस्टेंस निकालने के लिए टर्निंग पॉइंट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब आप ये बताओ कि इस ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है, इस जगह से टर्निंग वाली जगह से x इक्वल टू 0 से चल रहा है, वेलोसिटी 0 कब हो रही है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, यानी कि इस तरफ यदि कोई डिस्टेंस ये चला हो गया, मान लीजिए x2 बोल देता हूँ, सो वापस फाइनली 4 सेकंड पे वो यहीं पे पहुंच गया, कहाँ पे, x2 पे पहुंच गया। सो हम क्या कर सकते हैं, ये डिस्टेंस निकाल और इसको गुना कर दे, भाई डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि x2 हमें सिर्फ निकालना है। सो आप क्या कर सकते हो कि आप सिर्फ इस फार्मूले में यदि x2 निकालो तो काम आपका बन जाएगा। x2 आप निकालोगे तो x2 की वैल्यू हो जाएगी 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 2, यानी कि -2 मीटर। बच्चों देखो ये जो -2 मीटर है वो क्या है, जब एक्स वेलोसिटी 0 होती है तब इसकी पोजीशन हो गई। यानी कि आप ये बताइए कि एक्स इक्वल टू 0 से चला तो एक्स इक्वल टू -2 मीटर तक कितना डिस्टेंस चला, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस जो होगा इस पर्टिकुलर ये डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना। सो ये हो जाएगा मॉड सब 2 सेकेंड माइनस एक्स ऑफ 0 सेकेंड, तो एक्स ऑफ 0 सेकेंड 0 था, ये -2 0 इक्वल टू +2 मीटर। हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू 4 सेकेंड पे इसका पोजीशन क्या है, 0। तो x इक्वल टू 4 सेकेंड पे इसका पोजीशन 0 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम t इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड जो होगा वो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 मीटर हो जाएगा। 2 मीटर जाने का, 2 मीटर आने का। अब कोई जरूरी तो है नहीं कि ये 0 से 4 सेकंड ही पूछे, हो सकता है 0 से 5 सेकंड तक पूछ ले, तब क्या करेंगे, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब आप क्या करेंगे, तब आप इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे, डिस्टेंस जो आपको होगा जहां पे टर्निंग आपको मिल जाए, यदि आपको t इक्वल टू 2 सेकंड पे मिल गया, किसी क्वेश्चन में पूछे कि फाइंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम
t इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इक्वल टू 5 सेकेंड। सो बच्चों डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके पास एक ऑलरेडी रेडीमेड फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है आपके पास? जो x है उसके अंदर पोजीशन के अंदर टाइम डाल दीजिए, x5 डाल दीजिए। सो आपको ये हो जाएगा 5²/2 माइनस ये क्या था 2 × 5। सो 5²/2 हो जाएगा 25/2 माइनस 10 यानी कि 2.5 मीटर। ये हो गया हमारा भैया डिस्प्लेसमेंट। इसकी कोई चक्कर नहीं है। क्यों डिस्प्लेसमेंट हो गया? x0 आपका था 0। डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। सो ये निकालना आपके लिए बड़ा आसान था। 5 माइनस x0 2.5 माइनस 0 2.5 हो गया। सो डिस्प्लेसमेंट आपका 2.5 हो जाएगा। उसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं है, वो आप निकाल लेते हैं। हमने चक्कर क्या होगा यहाँ पे? डिस्टेंस का चक्कर होगा। सो देखो हमेशा याद करो कि टर्निंग पॉइंट कहाँ पे हो रहा है। जब भी आपको डिस्टेंस निकालना होगा तो डिस्टेंस आप क्या करोगे निकालने के लिए? आप लिखोगे जो तुम्हारे पास पोजीशन का फॉर्मूला होता है। तो जगह यहाँ पे की वेलोसिटी 0 हुई थी, टर्निंग पॉइंट वाली वेलोसिटी। सो एक्स एंड टी माइनस x0। x0 मतलब इनिशियल मॉड एक्स टी। ये टी जो होगा वो क्वेश्चन में आपको दिया होगा इन क्वेश्चन माइनस इसका मॉड। ये जो होगा आपका डिस्टेंस होगा। अच्छा यदि आप अपनी बुद्धि से देखें तो आप ये समझ सकते हैं 5 सेकंड पे 2.5 है तो यहाँ पे 2.5 मीटर वो चल गया था 5 सेकंड पे। यानी कि टाइम एक्चुअल डिस्टेंस कितना आना चाहिए? 2 + 2 + 2.5 6.5 आना चाहिए। तो आपने अपने जुगाड़ के से निकाल लिया इसको 6.5। जो लोग ऐसे कर लेंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं ऐसे कर पाएंगे तो ये फार्मूला आपका यूज हो जाएगा। तो आप अपने फार्मूले पे जाइए। आपके फार्मूले में एक्स टर्निंग क्या थी? 2 माइनस x0 प्लस एक्स इन क्वेश्चन जो मैंने 5 दिया अभी माइनस x2 इसका ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। सो आप देखो ना यदि आप इसको ध्यान दो सो आपके पास ये क्या हो जाएगा? हमारे पास फार्मूला क्या आता है? xt इक्वल टू t² माइनस 2t। सो x2 आ गया यहाँ पे बच्चों 2²/2 माइनस 2 माइनस x0 जो कि 0 है। x5 आपके पास आ गया 5²/2। चलिए 2 × 2 था, ठीक है आप सही। माइनस 5 × 2 माइनस 2²/2 माइनस 2 × इसका मॉड। ये कहा। सो ये वाली चीज आपके पास कितनी आ रही थी? ये आ रही थी मॉड ऑफ माइनस ये 2 से 2 कट गया तो 2 - 4 इज मॉड ऑफ -2 प्लस यहाँ पे क्या हो रहा था? ये आ रहा था 25/2 माइनस 10। देखो ये क्या हो गया 2²/2 -2 और -2 - 4 ये टोटल आ जाएगा आपके पास माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो प्लस। सो ये फाइनली आपके पास आ रहा है ये 2 आ गया प्लस ये 25/2 - 2 2.5 प्लस 2 यानी कि 2 + 4.5 यानी कि 6.5। ठीक है तो ये फार्मूले से निकाल लिया। जो बुद्धिमान बच्चे थे उन्होंने क्या किया डायरेक्ट x5 निकाल लिया और उनको पता था कि 4 से तो जो बुद्धिमान बच्चे वो क्या करेंगे हमेशा वो देखिए वेलोसिटी टर्निंग मतलब वेलोसिटी कहाँ 0 हो रही है। तो ये जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस निकाल लिया है और इस डिस्टेंस को गुना कर दिया है और जो आपके पास xt है वो जोड़ दिया है।
सो जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि यदि हमारे पास पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के विषय में जानकारी हो, हमें ये पता हो कि बॉडी ओरिजिन से किस तरफ है, और हमें ये पता हो कि उसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या है, तो हम कुछ बातें बता सकते हैं। जैसे कि हम बात ये बता सकते हैं कि यदि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में हो तो बॉडी क्या कर रही है, उसका स्पीड बढ़ रहा है। तो हम बोलेंगे कि व्हेन, जब भी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों का डायरेक्शन सेम हो, दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तभी भी आप क्या बोलोगे कि द बॉडी इज स्पीडिंग अप। और जैसे ही वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन बदल जाएगा तब आप बोलेंगे कि द बॉडी इज स्लोइंग डाउन। इन द सिमिलर फैशन, यदि आपके पास पोजीशन की जो वैल्यू है वो और वेलोसिटी की जो वैल्यू है, आपने कुछ तो माना होगा। जैसे आप कन्वेंशन आप मान सकते हैं, आप मान सकते हैं कि इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन जब भी पोजीशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो तो पार्टिकल अपने ओरिजिन से अवे जा रहा होगा। इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, आइदर दिस साइड और दिस साइड, किसी भी साइड। एंड वेलोसिटी की वैल्यू और पोजीशन की वैल्यू यदि अपोजिट डायरेक्शन में हो तो आप क्या बोलोगे, द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। सो दिस इज द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस। सो यहाँ पे आप देखिए, इस पर्टिकुलर स्थिति में यदि आप देखें तो x लेस देन 0 है, v लेस देन 0 है, क्योंकि हमने ये माना है कि इस तरफ सारा कुछ पॉजिटिव है और इस तरफ सारा कुछ नेगेटिव है, ऐसा मैंने माना हुआ है और ऐसा होता भी है जनरली, इसी को हम लेते हैं। सो राइट हैंड साइड में सब कुछ मैंने पॉजिटिव माना है, लेफ्ट हैंड साइड में सब कुछ नेगेटिव माना है, ये कन्वेंशन ले लिया है मैंने। सो x लेस देन 0 है, v लेस देन 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि द पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये ओरिजिन से क्या होता है, दूर जा रही होगी पक्का, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। और इसी में आप देखिए कि एक्सेलरेशन इज आल्सो लेस देन 0, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का सेम हो गया। इसका मतलब कि द बॉडी की जो स्पीड है वो बढ़ रही होगी। सो इट्स स्पीडिंग अप, स्पीड बढ़ रही है यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा मतलब केस देखिए। इन दिस केस x is less than 0 and v is greater than 0 as well as acceleration is greater than 0. सो इन दोनों बातों से हमें क्या पता चलेगी, व्हेन x is less than 0 and v is less than 0, इन दोनों बातों से क्या पता चलेगा कि इन दोनों का साइन जो है अपोजिट है। इसका मतलब पार्टिकल जो है, पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ मूव कर रही है। और आप देख भी रहे हैं ये ओरिजिन है x इक्वल टू 0, तो ये बॉडी उधर ही मूव कर रही है। सो कभी भी x की और वेलोसिटी का यदि डायरेक्शन अपोजिट हो तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। दूसरी बात, ये वाली जो चीज है, ये देखा आपने इस ग्राफ में मैं दिखा रहा हूं इसलिए, मतलब इस पर्टिकुलर जगह पे, ताकि आपको इसको फील करें, लेकिन रियल लाइफ में आप इसको देख लेंगे और समझ लेंगे। और ये चार्ट आप अपने पास कहीं लिख रख लीजिएगा समझने के लिए। यहाँ पे v ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, बच्चों यहाँ पे पक्की सी बात है कि स्पीडिंग अप है ये, इसकी स्पीड बढ़ रही होगी क्योंकि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है। द नेक्स्ट कंडीशन इज x ओरिजिन पे है ये, तो कोई बात नहीं, ओरिजिन पे है तब तो कोई मतलब ही नहीं है वो वाला। बस अब हमें ये देखना है कि v ग्रेटर देन 0 एंड a लेस देन 0, इसका मतलब ये स्लोइंग डाउन का स्थिति है, बॉडी की स्पीड कम हो रही है, स्लोइंग डाउन। नेक्स्ट थिंग इज x ग्रेटर देन 0 है, v लेस देन 0 है, इसका मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, आपको दिमाग में तुरंत आ गया कि इट इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन।
moving towards origin, and when x is and here acceleration is also less than 0, यानी कि बच्चों यहाँ पे भी क्या हो रहा है, स्पीडिंग अप हो रहा है। तो इस पूरे में एक जगह पे ही सिर्फ स्लोइंग डाउन हुआ, बाकी दोनों जगह पे स्पीडिंग अप हुआ। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अब हम थोड़े क्वेश्चन लगाएंगे। आप एक बार ये पूरा बोर्ड एक बार देख लीजिए कॉपी करने के लिए।